मर्दों के अंदर सीमन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं और हर बार के डिस्चार्ज में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ही होते हैं, लेकिन इसके बरअक्स फीमेल के अंदर एग्स की तादाद मखसूस होती है और हर महीने एक ही एग रिलीज़ होता है। किसी भी खातून की ओवरीज अपनी पूरी लाइफ में एग्स की एक मखसूस तादाद ही प्रोड्यूस कर सकती हैं और इस चीज़ को हम फीमेल का एग रिज़र्व या ओवेरियन रिज़र्व कहते हैं। और बढ़ती हुई एज के साथ साथ ख़वातीन के अंदर अंडे बनाने की सलाहियत कम होती जाती है, उनका एग रिज़र्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ जो एग ख़वातीन में बनते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने के बावजूद मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसको करवा के आप पता चला सकती हैं कि आपकी अंडेदानी के अंदर अंडे बनाने की सलाहियत है कि नहीं। जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं तो ये एक छोटा सा बेसिक टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी, तो हम बात कर रहे हैं AMH टेस्ट के बारे में। एंटी मुलेरियन हार्मोन जिसे हम कहते हैं, आपकी ओवरीज के अंदर एग काउंट को शो करता है, एग्स की तादाद को शो करता है, एग रिज़र्व को ये शो करता है। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, कोई मखसूस टाइम नहीं होता इसको करवाने के लिए। अपने साइकिल के दौरान कभी भी आप ये टेस्ट करवा सकती हैं। AMH टेस्ट जिसे हम कहते हैं, उम्र गुजरने के साथ साथ आपकी ओवरीज के अंदर कितने एग्स बनाने की सलाहियत रह गई है, AMH टेस्ट इस चीज़ को शो करता है। और अगर आप कुदरती तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही, फर्टिलिटी की मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको देना चाहते हैं, आप लेना चाहती हैं इंजेक्शन या मेडिसिन्स, उससे पहले भी आपके डॉक्टर आपका AMH टेस्ट करवा सकते हैं, जो ये देखने के लिए करवाया जाता है कि आपकी ओवरीज इन फर्टिलिटी की इंजेक्शन और मेडिसिन को सही तरह से रिस्पॉन्ड भी करेंगी या नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि AMH टेस्ट आपकी ओवरीज के अंदर एग्स की तादाद को शो करता है, एग रिज़र्व को शो करता है। डायरेक्टली आपकी जो फर्टिलिटी है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम AMH टेस्ट की बेसिस पे, क्योंकि अगर आपका AMH टेस्ट नॉर्मल भी है फिर भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी एक प्रोसेस है, इसमें एग रिज़र्व के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए हमें। और भी फैक्टर्स काउंट करते हैं, आपकी एज काउंट करती है, कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो काउंट करती है, आपके हस्बैंड के स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी ये भी वैल्यू रखती है। फिर आपके अंदर फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस का नॉर्मल होना भी बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट होने के लिए। लेकिन बहरहाल प्रेगनेंसी के प्रोसेस को शुरू करने के लिए फीमेल्स के अंदर एग रिज़र्व का होना ज़रूरी है, इसलिए ये एक बेसिक इंडिकेटर है AMH टेस्ट जो करवा लेना चाहिए। अब AMH टेस्ट आपका कितना होना चाहिए, इसके नॉर्मल लेवल कितने होने चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ऑन एन एवरेज आपका जो AMH टेस्ट है, अगर उसकी वैल्यू 1 नैनोग्राम पर ml से लेके 3 नैनोग्राम पर ml तक है तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं। और अगर 1 से कम है तो बहुत लो है, और अगर 0.4 नैनोग्राम पर ml से भी कम है तो इसको बहुत ही ज़्यादा लो शुमार किया जाता है। लेकिन AMH टेस्ट के रिज़ल्ट्स को आपकी एज के साथ कोरिलेट करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एज के साथ साथ आपका AMH का जो टेस्ट है, जो AMH हार्मोन की वैल्यू है वो कम होती जाती है। 25 ईयर्स के बाद AMH के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, इस हार्मोन में कमी आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम एज के साथ कोरिलेट करें तो ये मैं वैल्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपकी एज 25 है तो 3 तक आपका टेस्ट नॉर्मल माना जाएगा, 30 ईयर्स एज है तो 2.5 तक, इसी तरह 35 में 1.5 तक, और 40 ईयर्स में 1 तक भी नॉर्मल हम ले सकते हैं। फिर 45 ईयर्स में अगर 0.5 है तो इसको भी हम नॉर्मल कह सकते हैं AMH टेस्ट को। और अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आपको है तो समटाइम्स PCOD के अंदर AMH की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, ये तो था AMH टेस्ट के बारे में, आपको हेल्प आउट करने की कोशिश की है ताकि आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।